अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लास ऑफ एसएससीटी डिग्री कॉलेज। स्टूडेंट्स, हम आज जो आपसे बात करेंगे कैश बुक के हवाले से बात करेंगे। तो याद होगा स्टूडेंट्स, हमने अपने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ पैटी कैश बुक को डिस्कस किया था, और हमने ये भी आपको वहाँ बताने की समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो बिज़नेस में होने वाले जो पैटी एक्सपेंसेस हैं, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको किस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। तो अब यहाँ जो बात हो रही है स्टूडेंट्स, इस कैश बुक के हवाले से या ओवरऑल जो कैश मैनेज होता है बिजनेस के अंदर, उसके हवाले से बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो कैश बुक हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली ये एक लेजर टाइप ही एक रिकॉर्ड आपके पास होता है आपके कैश का, जिसमें आप बिजनेस में होने वाली जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात रिपीट करते चलें कि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में होने वाली जितनी भी कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि यहाँ हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि किस तरीके से हम अपने जो कैश बुक है उसको बनाते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैश की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस में, वो या तो आप कलेक्ट करेंगे कैश यानी कि रिसीव करेंगे, या फिर आप उसकी पेमेंट करेंगे। तो इट मीन्स कि या तो आपके पास कैश का इनफ्लो होगा बिकॉज ऑफ कैश कलेक्शन और रिसीव करने की वजह से, और या फिर आपके पास से इसमें कमी वाक़ई होगी, आउटफ्लो होगा पेमेंट करने की वजह से। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ कैश बुक में यही चीज़ें बेसिकली रिकॉर्ड करना सीखनी है। तो ये बहुत सिंपल है, जिस तरीके से आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में जिसमें आपने जर्नल लेजर्स बनाना सीखे थे, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ भी काम करते हुए नजर आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि कैश की बात करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश, यानी कि जो कैश है उसकी भी दो अकसाम है। यानी कि एक आपका कहलाता है कैश ऑन हैंड, या आपके पास जो मौजूद है कैश आपकी पॉकेट में मौजूद है या आपके ऑफिस में रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कैश ऑन हैंड। और अगर हम आपसे बात करें कैश की, तो कैश की दूसरी जो काइंड होती है वो होती है कैश एट बैंक, यानी कि वो पैसा जो कि आपने अपने बैंक अकाउंट में रखा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बैंक में जो पैसा होता है वो इक्विवेलेंट टू कैश ही होता है, और वो इंस्टेंटली अवेलेबल होता है फॉर यूज, जिस तरीके से आपका कैश आपके पास मौजूद होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो कैश को एज ए होल कंसिडर करेंगे, यानी कि जो कैश ऑन हैंड है हम उसको भी यहाँ जो है ट्रीट कर रहे होंगे, और कैश एट बैंक जो है उसको भी यहाँ हम अपने ट्रीटमेंट का हिस्सा बनाएंगे, यानी कि अपनी कैश बुक का हिस्सा बनाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने आपको बता दिया कि यहाँ हम जो बात करेंगे कैश से रिलेटेड जो बात करेंगे वो दो तरह की बात होगी। या तो हम कैश को रिसीव कर रहे होंगे तो रिसीप्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, या फिर हम कैश की पेमेंट कर रहे होंगे तो जिसकी वजह से हम उसको पेमेंट साइड का हिस्सा बनाएंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन में आपको बताया गया कि जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर हसन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2006। 2006 जनवरी में ये ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट की गई हसान साहब की तरफ से। तो हसान साहब ने सबसे पहले यहाँ अगर आप गौर करें तो इन्वेस्टमेंट की कैश इनटू बिजनेस। इट मीन्स स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट हुई है कैश की सूरत में, तो कैश बिजनेस में आया है। और जबकि उसकी जो सोर्स बनी या उसकी जो रीज़न बनी वो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मालिक ने इन्वेस्टमेंट की है, तो ये पैसा कैपिटल की सूरत में बिजनेस में आया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी सेकंड ट्रांजेक्शन की। फिर सेकंड ऑफ जैन को ओपन किया एक बैंक अकाउंट और 20,000 रुपीज़ उसमें डिपॉजिट कराए गए। तो स्टूडेंट्स, ओपन करने का मतलब ये है कि आपने कैश डिपॉजिट कराया अपने बैंक में। तो इट मीन्स कि आपके पास से आपकी पॉकेट से आपके ऑफिस से कैश में कमी वाक़ई हुई, और ऑन द अदर हैंड
ये जो कैश था बैंक अकाउंट में आपके डिपॉजिट हुआ, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपका बैंक में पैसा बढ़ जाएगा और आपके पास से कैश की सूरत में पैसा कम हो जाएगा। तो यहाँ जो इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल, यहाँ आपके कैश के ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, अलबत्ता यहाँ इस ट्रांजेक्शन की वजह से आपके जो कैश ऑन हैंड था यानी कि ऑफिस में पड़ा हुआ कैश था उसमें कमी आएगी और विद द सेम अमाउंट आपके बैंक में उतने ही पैसों का इजाफा हो जाएगा। तो इन टोटल आपके पास इसका कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आएगा इन टोटल। तो ऐसी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनका इम्पैक्ट ओवरऑल टोटल पे कुछ नहीं पड़ता और वो आपकी दोनों साइड यानी कि रिसीट और पेमेंट साइड पे इक्वली इफेक्ट करती हैं, तो इट मीन्स कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स को हम कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह जब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छे स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको दोबारा रिमाइंड कराते चलें कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप सबसे पहले उनकी स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट्स लेके अपने सामने ज़रूर रखा करें ताकि बवक्त ज़रूरत यानी कि जब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे तो उस वक्त हम इजीली ट्रांजेक्शन्स को देख के उनकी पोस्टिंग का तरीक़ाकार सीख सकें। चूँकि यहाँ स्टूडेंट्स लिमिटेशन है, क्योंकि ये इसकी जो कैपेसिटी है तो वो इतनी ही है कि हम एक स्क्रीन पे इसकी या तो क्वेश्चन लिख दें या फिर उसका आंसर लिख दें। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ प्रिपेयर ये किया कि अलग अलग स्लाइड्स पर ही हम आपको क्वेश्चन और आंसर्स जो है इसके दिखाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट अपने ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करते हैं और बताया गया कि ऑन जनवरी 5 इशू किया गया चेक फॉर द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ₹5000, यानी कि यहाँ चेक इशू किया गया है। अब याद रखिए यहाँ चेक की बात आ रही है तो इट मीन्स के जो पैसे गए हैं चेक की सूरत में हमने पेमेंट की है, तो इट मीन्स कि यहाँ से जो पैसे जाएंगे वो कैश की सूरत में नहीं जाएंगे, बल्कि जो कमी आएगी हमने जो अपने बैंक में डिपॉजिट कराए थे 20,000 रुपीज़ उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि चेक के ज़रिए पेमेंट जो की जाती है वो बैंक से की जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फिर बताया गया स्टूडेंट्स पेड कैश फॉर रेंट एक्सपेंस, यानी कि कैश पे किया गया रेंट एक्सपेंस की मद में 4,000 रुपीज़। तो अब याद रखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पेमेंट की है तो इट मीन्स कि रेंट एक्सपेंस की वजह से कैश हमारे पास से चला गया, तो इस सूरत में कैश कम हो रहा है बिजनेस से 4,000 रुपये से। याद रखिए ये कैश जो है हमारे पास कैश ऑन हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10th जो डे है इसका जनवरी का, उसमें रिसीव किया गया कैश फ्रॉम वो कमीशन इनकम, यानी कि कमीशन इनकम के तौर पे कैश रिसीव किया गया, यानी कि पैसा बिजनेस में आया 20,000 रुपीज़ से, तो 20,000 रुपीज़ से हमारे पास कैश में इजाफा होगा। और याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ जो कैश आया यहाँ कैश जो हमने रिसीव किया वो कैश ऑन हैंड ही है हमारे पास। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11th डे ऑफ जैन की। तो सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹20,000, यानी कि मर्चेंडाइज बेची गई 20,000 रुपीज़ की, तो इट मीन्स कि कैश के ऊपर बेची गई, माल बेचा गया तो माल चला गया और कैश आ गया, तो इट मीन्स के बिजनेस में मजीद कैश में इजाफा हुआ 20,000 रुपीज़ और उसकी रीज़न थी सेल्स, यानी कि यहाँ कैश 20,000 रुपीज़ बिजनेस में रिसीव हुआ। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिसीव किया कैश फ्रॉम नादिर कंपनी ₹4,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहाँ स्टूडेंट्स कैश रिसीव किया गया नासिर से 4,000 और उसको हैंड टू हैंड डिपॉजिट करा दिया गया बैंक में। अच्छा यहाँ स्टूडेंट्स आपको एक बात और बताते चले कि याद रखिए कि जब हमने कैश रिसीव किया और हैंड टू हैंड ही इसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो अब इस सूरत में हमें कैश में इजाफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये डायरेक्टली हम अपने बैंक में ही डिपॉजिट कराएंगे और डायरेक्टली बैंक के ही अमाउंट इस अमाउंट से बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर कैश हमने रिसीव आज किया होता और फिर हम इसको कल डिपॉजिट करा दें, तो फिर आज की तारीख में जो एंट्री बनती वो कैश के कॉलम में ही इसको हमें पोस्ट करना पड़ता और फिर नेक्स्ट डे जब हम इसको डिपॉजिट कराने जाते तो फिर हमें अपने कैश को कम करना होता और ऑन द अदर एंड अपने बैंक को बढ़ाना होता। उस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ फिर कॉन्ट्रा का इफेक्ट जनरेट हो जाता।
तो स्टूडेंट्स याद रखिए ये आपकी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ आपने कैश डायरेक्टली रिसीव करते ही अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 13 जनवरी की, तो जिसमें चेक इशू किया गया टू मिस्टर हादी, यानी कि जो मिस्टर हादी हैं इनसे हमने कोई माल खरीदा होगा और अब हम इनकी पेमेंट करने जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि चेक इशू किया गया मिस्टर हादी को 5500। इट मीन्स कि अब जो पैसे हमारे पास से चेक इशू करने की वजह से हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने चेक इशू किया है तो कैश ऑन हैंड में कमी वाकई नहीं हुई है, बल्कि जो कैश एट बैंक है उसमें हमारी यहाँ कमी वाकई होती हुई नजर आएगी 5500 के अमाउंट से। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं 17 जनवरी की बात करते हैं। तो विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर इस पर्सनल यूज, यानी कि जो मिस्टर हसन हैं इन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे बैंक अकाउंट से निकाले, बिजनेस के अकाउंट से निकाले। तो स्टूडेंट्स याद रखिए ऐसी सूरत में जब मालिक अपने ज़ाती तौर पर ज़ाती खर्चों के लिए कुछ पैसे बिजनेस से निकालता है तो उसे हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हो क्या रहा है कि विड्रॉ किया कैश फ्रॉम बैंक, यानी कि अंडरस्टूड है कि कैश ही निकाला जाएगा फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए जब बैंक से पैसे निकाले गए तो विड्रॉ का मतलब निकालना है। इस सूरत में आपके बैंक में कमी वाकई होगी और ये आप पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करोगे और इसकी जो रीजन होगी चूंकि ये पर्सनल यूज है इट मीन्स कि रिप्रेजेंट करता है कि ड्राइंग की सूरत में पैसा आपके बिजनेस से कम हुआ है। आइए स्टूडेंट्स अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि अब जो पैसे निकाले गए बैंक से वो ऑफिस यूज के लिए निकाले गए। तो याद रखिए स्टूडेंट्स प्रीवियस ट्रांजेक्शन में जो पैसे निकाले गए थे वो पर्सनल यूज के लिए निकाले गए थे तो डायरेक्टली ऑनर अपने साथ ले गया था, जबकि यहाँ जो ट्रांजेक्शन है इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें बताया गया कि विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी बैंक से तो पैसे निकाले गए, ये एक्ट तो सेम है प्रीवियस टी की तरह, लेकिन यहाँ अब वो पर्सनल यूज के लिए लेकर नहीं जाए गए पैसे, बल्कि वो अब बिजनेस के लिए ऑफिस में लेकर आए गए। तो इट मीन्स कि जिस तरीके से हमने यहाँ अपनी ट्रांजेक्शन की थी जिसमें हमने बैंक अकाउंट ओपन किया था तो कैश हमारे पास से कम हुआ था और बैंक में इजाफा हुआ था, बिल्कुल इसका रिवर्स इफेक्ट यहाँ आपको नजर आ रहा है जैन 20 को कि जो विड्रॉ किया बैंक से तो वो ऑफिस यूज के लिए किया। तो ऑफिस यूज का मतलब ये है कि बैंक से विड्रॉ करने से कैश बैंक में कमी वाकई हुई और चूंकि ऑफिस लाया गया कैश तो कैश के अकाउंट में यहाँ इजाफा हो जाएगा। तो अगेन स्टूडेंट्स जितना 7000 का अमाउंट बैंक से विड्रॉ किया गया वही सेम अमाउंट जो है वो आपके पास बिजनेस में आ गया। तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ इन टोटल वो कुछ भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। इट मीन्स के इन दोनों ट्रांजेक्शंस ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया और ऐसी सूरत में ये भी जो ट्रांजेक्शन होगी हमारी वो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहलाएगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर 27 को कहा गया कि डिपॉजिट किया कैश इनटू बैंक अकाउंट, यानी कि अब कैश फिर डिपॉजिट कराया गया बैंक में। तो इट मीन्स के बिजनेस का जो कैश था वो डिपॉजिट हुआ तो कैश में यहाँ कमी वाकई हुई और चूंकि बैंक अकाउंट में जमा कराया गया तो बैंक अकाउंट में पैसा इंक्रीज हो गया विद द सेम अमाउंट। तो याद रखिए स्टूडेंट यहाँ भी इसी तरीके से ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट दोनों साइड्स पर पड़ रहा है, लेकिन इन टोटल इसका कोई इफेक्ट जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि कैश में जो कमी आई वो 6000 से ही आई, जबकि ऑन द अदर हैंड बैंक में जो इजाफा हुआ वो भी 6000 से ही हुआ बिकॉज ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहलाएगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 29 जनवरी की। तो यहाँ बताया गया कि पे किए सैलरीज इन कैश ₹6000। तो याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी पेमेंट की बात की गई तो सैलरी एक्सपेंस की वजह से कैश में यहाँ कमी आ रही है, पेमेंट की गई 6000 ये पेमेंट साइड में रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स और बताया गया रिक्वायरमेंट में हमें बताया गया कि रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन 3 कॉलम कैश बुक, और यहाँ हमें जो ये ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है वो 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ को एक बात और भी बताते चले कि बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक्स,
तो 3 तरह की कैश बुक्स होती हैं। इसमें आपके पास सिंगल कॉलम कैश बुक होती है और उसके बाद एक डबल कॉलम या 2 कॉलम्स कैश बुक होती है और एक 3 कॉलम कैश बुक होती है। आइए अब इसकी स्केचिंग को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे क्लियर डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जिसकी कैश बुक बना रहा है, या कंपनी है या जो इंडिविजुअल है, उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद हम बना क्या रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक आ गया, और जिस मंथ के लिए बना रहे हैं तो वो मंथ हमने यहाँ हेडिंग के तौर पे यहाँ लिख लिया, और द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अगेन स्टूडेंट्स अब फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ कि ये भी हमने जो डबल पेज होता है उसी तरह बनाना है, यानी कि जो सामने आमने सामने के जो पेजेस होते हैं उन पे आप इसी तरीके से प्रेजेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ डेट से लेके बैंक तक का जो कॉलम है वो आपका एक पेज पे आ जाना चाहिए, जबकि दूसरी डेट से लेके बैंक तक का जो कॉलम है वो आपका दूसरे पेज पे आ जाना चाहिए। तो इससे ये होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन एक बेहतर अंदाज में नजर आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो आपके पास जो फॉर्मेट गिवन है वो किस तरह गिवन है, तो याद रखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ आपके साथ जो डिस्कशन की तो हमने आपको यही बताया कि जो सिर्फ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस की, तो उसमें कैश की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो बेसिकली 2 तरह की ही ट्रांजेक्शन होती हैं, या तो कैश रिसीव किया जाता है या फिर कैश पे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमने यहाँ भी 2 साइड्स ही बनाई है। तो एक कैश के रिसीव करने की साइड है जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है डेट से लेके बैंक तक, और उसी तरीके से राइट हैंड की जो साइड है जिसमें डेट से लेके बैंक तक मौजूद है ये आपकी पेमेंट की साइड है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हम यहाँ रिकॉर्डिंग का आगाज करेंगे। उम्मीद करते हैं स्टडी वाली बात भी आपको समझ आई होगी। अब आपको जवाब देते चले कि बेसिकली यहाँ जो मुराद है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक, इससे मुराद ये 3 आपके कॉलम्स हैं जो कि पोस्टिंग रेफरेंस के बाद गिवन है। एक डिस्काउंट का कॉलम है, एक कैश का कॉलम है और एक बैंक का कॉलम है। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास सिर्फ कैश का कॉलम होता है, सेल्स डिस्काउंट का कॉलम ना हो और आपके पास बैंक का कॉलम भी ना हो, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स आपका जो कैश बुक कहलाएगा वो सिंगल कॉलम कैश बुक कहलाएगा। याद रखिए सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का कॉलम होगा, सेल्स और बैंक सेल्स डिस्काउंट और बैंक का कॉलम या परचेज डिस्काउंट और बैंक का कॉलम नहीं होगा दोनों साइड्स के ऊपर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे 2 कॉलम कैश बुक, तो उस सूरत में आपके पास कैश और बैंक के कॉलम्स तो होंगे दोनों साइड्स के ऊपर, लेकिन आपको डिस्काउंट के कॉलम्स गिवन नहीं होंगे। तो ऐसे जो हमारे पास बुक्स होती हैं उनको हम 2 कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि यहाँ कैश और बैंक के साथ साथ डिस्काउंट्स के कॉलम भी मौजूद हैं, तो याद रखिए स्टूडेंट्स जब डिस्काउंट के कॉलम्स भी आ जाते हैं तो ऐसी जो बुक्स होती हैं उनको हम 3 कॉलम कैश बुक के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बातें भी आपकी समझ आ गई होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यहाँ हमने एक साइड पे सेल्स डिस्काउंट लिखा है और दूसरी साइड पे हमने यहाँ परचेज डिस्काउंट लिखा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमारी ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड इसमें हम रिसीव करेंगे और जो हमारी राइट हैंड साइड है इसमें हम पेमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जो हमारी रिसीव साइड होती है जब हम पैसे रिसीव करते हैं तो सेल्स जनरेट होने की वजह से करते हैं, तो इसलिए यहाँ हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो ऐसे डिस्काउंट को हम सेल्स डिस्काउंट कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम पेमेंट करते हैं पैसों की तो उस सूरत में हम डिस्काउंट अवेल करते हैं या रिसीव करते हैं। तो पेमेंट चूंकि हम परचेज करने की वजह से करते हैं तो इसलिए यहाँ हमने इसको परचेज डिस्काउंट का कॉलम का नाम दिया। उम्मीद करते हैं स्टडी वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब क्विकली अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं और उस सॉल्यूशन में हमने बेसिकली किस तरीके से काम करना है आइए उसका आगाज करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन थी वो कुछ इस तरह थी कि इन्वेस्टमेंट की गई थी कैश की इनटू बिजनेस ₹50,000। तो इट मींस के बिजनेस में कैश आया था। अब जब कैश आपके बिजनेस में आया तो आपने सबसे पहले डेट के कॉलम में यहाँ डेट को पोस्ट कर देना है जो कि जनवरी 1 की थी। और उसके बाद स्टूडेंट्स चूंकि ये जो कैश आया वो आपके कैपिटल की वजह से आया तो इसलिए आपने पर्टिकुलर्स में वो रीजन डाली कि कैपिटल इज द रीजन कि जिसकी वजह से कैश में इजाफा हुआ बिजनेस में।
तो स्टूडेंट्स यहाँ कैश रिसीव किया गया 50,000 रुपीज से, और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी पहले ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर लिया। स्टूडेंट्स याद अगर आप करें तो ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम काम कर रहे हैं इसमें हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में काम किया था जर्नल लेजर में। तो बेसिकली ये लेजर टाइप का ही अकाउंट है जिसमें आप एक तरफ रिसीट और दूसरी तरफ पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। बस इसमें जो एक आपको तब्दीली नजर आई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने काम किया था उसमें सिर्फ कैश की बात की जा रही थी, यहाँ कैश के साथ साथ बैंक और डिस्काउंट का कॉलम भी मौजूद है। बस सिर्फ इतना फर्क है, बाकी इसकी बिल्कुल पोस्टिंग हम उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरह हमने अपने जर्नल लेजर्स में की थी। आइए स्टूडेंट अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी ओपन किया बैंक अकाउंट ₹20,000। तो स्टूडेंट्स जो डेट थी वो सेकंड थी, 2 जैन को हमने चूंकि डिपॉजिट कराया है बैंक में कैश, तो इट मींस ओपन करने का मतलब यही है। तो अब यहाँ हमारे पास कैश की वजह से हमारे बैंक में इजाफा हुआ, तो 20,000 रुपीज स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास बैंक में इजाफा हुआ। याद रखिए स्टूडेंट्स ये हमारी रिसीप्ट साइड है और ये हमारी डेट से इस बैंक तक हमारी पेमेंट साइड है। तो अभी चूंकि पैसे बैंक में रिसीव किए क्योंकि अकाउंट खोला गया है, तो इस सूरत में यहाँ बैंक के कॉलम में इसको हमने रिकॉर्ड किया रिसीप्ट साइड पे, जबकि ऑन द अदर एंड अगर हम देखें तो हमने अपना ही कैश डिपॉजिट कराया, तो दूसरी तरफ पेमेंट की कॉलम में पेमेंट की जो साइड है उसमें हम जो पोस्टिंग करेंगे वो कैश के कॉलम में करेंगे, ताकि यहाँ अगर आप गौर करें तो इसी ट्रांजेक्शन 2 जैन की वजह से आपका एक जगह कैश कम हो गया जो कि पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया गया, जबकि दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो आपका रिसीप्ट साइड के ऊपर बैंक में इजाफा हुआ और इसकी रीजन थी कैश, जबकि यहाँ जो कमी आई थी कैश में उसकी रीजन थी बैंक। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। तो आप गौर करें जितने से हमारे पास कैश कम हुआ विद द सेम अमाउंट हमारे पास इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे पास बैंक में जो पैसा है 20,000 से बढ़ गया। तो इट मींस कि ओवरऑल हमारे पास हमारे एसेट पे कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। तो ऐसे ट्रांजेक्शन हमने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पोस्टिंग रेफरेंस में इनके आगे सी लिखकर मेंशन करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शंस के इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमने दोनों साइड्स के ऊपर यहाँ सी मेंशन किया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीकाकार था। आइए अब अपनी थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि 5th को की गई थी, और 5th में बताया गया कि इशू किया था चेक फॉर द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज 5,000। तो याद रखिए अब परचेज की गई है मर्चेंडाइज, तो याद रखिए जब भी हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो परचेजेस का वर्ड यूज करते हैं। तो जो रीजन है इसके परचेज करने जो हमारे पास जो बैंक में जो कमी हुई है क्योंकि चेक इशू किया गया, तो बैंक में कमी होने की वजह परचेजेस है, और चूंकि बैंक से पेमेंट की गई तो बैंक के पेमेंट साइड के कॉलम में हम इसको पोस्ट करेंगे 5,000 रुपीज। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे जैन 7 की। तो जैन 7 को पे किया था कैश फॉर रेंट एक्सपेंस। तो याद रखिए चूंकि यहाँ पेमेंट की बात हो रही है क्योंकि पे किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पेमेंट साइड पे ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और किस सूरत में पेमेंट की गई, तो स्टूडेंट्स कैश की सूरत में पेमेंट की गई। तो इस सूरत में कैश के कॉलम में हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, और इसकी जो रीजन होगी कैश के कम होने की वो है हमारा रेंट एक्सपेंस। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर्टिकुलर रेंट एक्सपेंस लिखा, और जो पेमेंट की हमने वो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड की पेमेंट साइड के 4,000 रुपीज। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। फिर उसके बाद जो 10th को जो ट्रांजेक्शन हुई थी रिसीव किया गया था कैश फॉर कमीशन इनकम। स्टूडेंट्स कैश रिसीव किया गया कमीशन इनकम के तौर पे, तो इट मींस रिसीव्ड साइड में इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो जैन 10 को कमीशन इनकम के तौर पे कैश रिसीव किया गया, तो इसकी रीजन जो है कमीशन इनकम है, और हमारे पास चूंकि कैश रिसीव हुआ है तो कैश को हम अपने रिसीव साइड के कैश के कॉलम में ही
पोस्ट करेंगे और 20,000 से हमने यहाँ इसको भी पोस्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि अपनी जो ट्रांजेक्शन जो हमारी 11 जनवरी को हुई उसमें सोल्ड की थी मर्चेंडाइज ऑन कैश, यानी कि मर्चेंडाइज बेची गई कैश के ऊपर। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आने के लिए जो एसेट है हमारा वो कैश मौजूद है, तो कैश हमारे पास आएगा तो इसलिए हम इसको रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले डेट आ गई 11 को और इस कैश के आने की वजह कैश सेल थी, तो पर्टिकुलर्स में हम सेल्स इसके तौर पे लिख देंगे रीजन के तौर पे। और चूंकि कैश की सूरत में हमारे पास इजाफा हुआ तो रिसीप्ट साइड के कैश के कॉलम में इसकी पेमेंट को भी रिकॉर्ड कर दिया गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि किस तरीके से हमने अपनी जो 13 जनवरी की ट्रांजैक्शन थी कि रिसीव किया कैश फ्रॉम मिस्टर नादिर 4,000 और उसको डिपॉजिट कराया बैंक में। तो ये हमने आपको क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त भी समझाया था कि ऐसा कैश जो कि हाथ के हाथ लेकर डिपॉजिट करा दिया हो तो उस सूरत में कैश के कॉलम में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। चूंकि यहाँ बात आ रही है डिपॉजिट कराने की और कैश के कलेक्ट करने की, तो याद रखिए ये हमने पैसे रिसीव किए तो रिसीव्ड साइड के कॉलम में ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब याद रखिए स्टूडेंट्स हमने जो पैसे नादिर साहब से लिए हैं तो उसकी जो रीजन है जाहिर सी बात है कि हमने इनको पास में कुछ ना कुछ माल बेचा होगा जिसकी वजह से इनके ऊपर हमारा जो अकाउंट्स रिसीवेबल है वो जनरेट हुआ था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ जो कलेक्शन की जनवरी 13 को अपने अकाउंट रिसीवेबल की कलेक्शन की, तो इसलिए अकाउंट रिसीवेबल यहाँ हमने पर्टिकुलर्स में लिख दिया। और चूंकि हमने यहाँ जो रिसीव किया वो कैश रिसीव किया तो इस सूरत में स्टूडेंट्स कैश नहीं रिसीव हुआ बल्कि बैंक में इसका इजाफा होगा। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ आपके पास बैंक में यहाँ इसका इजाफा होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी 13 को ही एक चेक इशू किया और उसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि 13 को हमने एक चेक इशू किया था मिस्टर हादी को जो कि 5,500 था। तो याद रखिए इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हमने हादी साहब को जो पेमेंट की वो 5,500 की थी, तो इसलिए हम इसको पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। चूंकि हादी साहब से हमने पैसे लिए थे सॉरी माल खरीदा था तो हमें इनको पैसे देने थे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ अकाउंट्स पेबल अपनी रीजन के तौर पे लिखा जिसकी पेमेंट करने जा रहे हैं और फिर चूंकि चेक के जरिए पेमेंट की गई तो इसलिए इसको बैंक के कॉलम में हमने यहाँ लिखा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि हमने यहाँ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या करा। तो जो 17 की जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी उसमें हमने यहाँ विड्रॉ किया था बैंक से फॉर पर्सनल यूज, यानी कि मिस्टर हसन ने विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज। तो याद रखिए बैंक से पैसे निकाले गए तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होंगे। तो यहाँ इसका ड्राइंग इसकी रीजन बनी क्योंकि पर्सनल यूज की बात थी और बैंक से चूंकि पैसे निकाले गए तो बैंक कम हुआ विद ₹4,000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं 20 की बात करते हैं। तो 20 को भी स्टूडेंट याद रखिए यहाँ विड्रॉ किया था फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। याद रखिए पैसे यहाँ भी निकाले गए लेकिन अब घर नहीं लेके गए बल्कि बैंक से निकाल के ऑफिस में आ गए। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास जो बैंक होगा वो तो कम होगा लेकिन इसकी रीजन होगी कैश, क्योंकि ये कैश निकाला गया ऑफिस यूज के लिए। और इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास बैंक से कमी वाक़ई होगी ₹4,000। और इस सूरत में स्टूडेंट्स जब अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास इसका सेम इम्पैक्ट हमारे पास हमारे रिसीप्ट साइड पे भी आ रहा होगा जनवरी 20 का। तो इस सूरत में यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास बैंक की वजह से कैश में इजाफा हुआ है ऑफिस यूज की वजह से। तो इस सूरत में 7,000 हमारे पास हमारी रिसीव्ड साइड में कैश के कॉलम में आ गए। स्टूडेंट्स अगेन अगर आप देखें तो इस ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ वो दोनों साइड पे ही इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, लेकिन
चूंकि ओवरऑल यहाँ हमारे पास कोई कमी नहीं है हमारे एसेट में, तो ऐसी ट्रांजेक्शंस कौन सा ट्रांजेक्शंस कहलाती हैं, तो इस सूरत में हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पोस्टिंग रेफरेंस के कॉलम में इनके आगे सी मेंशन कर दिया दोनों साइड्स पे। उम्मीद करते हैं स्टडी वाली बात में आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि ट्रांजेक्शन नंबर 20 ट्रांजेक्शन जो है वो जैन 27 की है। तो जैन 27 को स्टूडेंट्स यहाँ डिपॉजिट कराया गया था कैश इनटू बैंक अकाउंट। तो अब याद रखिए यहाँ अगेन फिर कैश डिपॉजिट कराया जा रहा है बैंक में, तो कैश इसकी रीजन है, और बैंक में चूंकि डिपॉजिट कराया तो बैंक में इजाफा हो गया, तो रिसीप्ट साइड के कॉलम में बैंक में यहाँ इसको हमने मेंशन कर दिया। आइए स्टूडेंट अब इसका दूसरा इंपैक्ट ये भी क्रिएट हुआ है कि बिजनेस से हमारे कैश गया, तो इट मीन्स कि सॉरी हमारे ऑफिस से कैश चला गया, तो इट मीन्स जैन 27 को हमने यहाँ जो पेमेंट की वो बैंक उसकी रीजन है, और चूंकि हमारे पास कैश में कमी आई है क्योंकि यही हमने डिपॉजिट कराया, तो कैश के कॉलम में इसको हमने रिकॉर्ड किया। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इस सेम ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट दोनों जगह पे क्रिएट हो जाता है। तो अब ऐसी जो ट्रांजेक्शन है तो वो हमारी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस कहलाती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ इनके पोस्टिंग रेफरेंस कॉलम में सी मेंशन किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है हमारी वो है हमने पे की थी सैलरीज, जो कि लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी है 29 को। तो जैन 29 को हमने जो पेमेंट की थी वो बाय कैश की थी, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स कैश की पेमेंट की गई, तो इसको हम पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और इसकी जो रीजन है वो सैलरीज एक्सपेंस है, क्योंकि सैलरीज के पे करने की वजह से कैश में कमी वाक़ई हुई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने यहाँ टोटल निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ये करेंगे कि जैन 31 को हम अपने तमाम के तमाम जो कॉलम्स हैं, चाहे वो रिसीप्ट साइड के कॉलम्स हो या पेमेंट साइड के कॉलम्स हो, उनका टोटल निकालेंगे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास जो टोटल आ जाते हैं वो रिसीप्ट साइड का जो टोटल आएगा कैश का वो हमारे पास 97,000 आएगा। 50,000 प्लस 20,000 70,000 हो जाते हैं। 70,000 प्लस 20,000 यहाँ ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये 90,000 हो जाते हैं, और 90,000 प्लस 7,000 तो 97,000 हो जाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ 20,000 है, और 20,000 में फिर अगर हमने 4,000 ऐड किए तो हमारे पास 24,000, और प्लस इसमें 6,000 ऐड किए तो हमारे पास यहाँ ये 30,000 का टोटल बन जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अपनी पेमेंट साइड की। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास यहाँ जो कैश मौजूद है वो 20,000 मौजूद था। पेमेंट साइड पे 4,000 हमारे पास यहाँ रेंट एक्सपेंस मौजूद है, तो 24,000 हो जाते हैं। फिर इसमें ऐड किया हमने 6,000 तो 30,000 हो जाते हैं, और फिर जो लास्ट में हमारे पास 6,000 तो ये इस तरह 36,000 हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने बैंक के टोटल की पेमेंट साइड के। तो 21,500 यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है। इसका टोटल 5,000 प्लस 5,500 10,500 प्लस 4,000 तो ये हमारे पास 14,000 हो जाते हैं, प्लस 7,000 तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 21,500 हो जाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट में ये करेंगे कि हम अपनी रिसीट और पेमेंट साइड का डिफरेंस लेंगे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जो हमने डिफरेंस लिया तो हमारी जो रिसीट साइड और जो पेमेंट साइड का डिफरेंस होगा हम अपनी छोटी साइड को उसी तरह रिकॉर्ड करेंगे, और यही हमारे एंडिंग बैलेंसेस होंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स 97,000 में से जैसे ही हमने माइनस किए 36,000 तो यहाँ हमारे पास यहाँ हमारे पास जो बन जाती है अमाउंट वो बन जाती है 97,000 में से 36,000 को माइनस किया तो 61,000 यहाँ हमारी अमाउंट बन जाएगी कैश की। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हमारे पास 30,000 में से माइनस किया आपने 21,500 को, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जो हमारी यहाँ अमाउंट बन जाएगी वो 8,500 बन जाएगी। तो
तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। और अब यही बैलेंसेस जो एंडिंग बैलेंसेस है हमारे, हमने इनका यहाँ पुटिंग एंड बैलेंसिंग की, और जो पिछले साल के एंडिंग बैलेंस होते हैं वो नेक्स्ट या हमारे पिछले मंथ के, पिछले पीरियड के एंडिंग बैलेंस होते हैं वो नेक्स्ट मंथ या पीरियड के हमारे ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। इसी तरह जो जनवरी 31 के एंडिंग बैलेंसेस हैं वो फैब की जो हमारे पास फैब की 31 होगी उसके हमारे पास फैब की फर्स्ट होगी, उसके जो बैलेंसेस होंगे वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे हमारी स्क्रीन पर नजर आएंगे। तो बिल्कुल वही अमाउंट देके हमने कॉपी की 61,000 और यहाँ हमारे पास आ गई 8,500। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। अब आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको इस हवाले से कोई क्यूरी है तो आप हमसे सवाल कर लें, और ये लेक्चर फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ भी इस हवाले से आप हमसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।